वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ TV1 से बरह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक मज़ेदार डिश तैयार की जाती है, जायके वाली डिश तैयार की जाती है शेफ़ इकबाल शाह की जानिब से। उस सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। सुना है इजी स्मोकिंग टिक्का तैयार होगा आज, और साथ जो है वो बनाना खजूर का शेक भी तैयार होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा ही है, यही तैयार हो रहा है? यस बिल्कुल सर। कैसे होगा जल्दी जल्दी बताएं, हम बेताब में पकाना देखने के लिए। बिल्कुल, कुक करना अहम होता है। टिक्का थ्रू आउट दी वर्ल्ड पसंद किया था शबीर भाई हमारा, जैसे कि आप भी ट्रैवल बहुत करते हैं माशाल्लाह। हाँ। तो सिंपली आपने किस तरह काटना है, काटना भी जरूरी होता है, अहम होता है, और ये नाइफ का शार्प होना बहुत जरूरी है। काटने की बहुत अहमियत होती है। हाँ, काटने में तो हमारी कौम तैयार है मास्टर। इस तरह पीस किया, देन उसके बाद जरा और थिन कर लेना है। हाँ। इजीली कर सकते हैं आप, पतरा बनाओ, पतरा। यस एब्सोल्युटली। जरा से आप थिन आउट कर सकते हैं, नाइफ का दूसरा हिस्सा या हैमर भी कर सकते हैं। उसके बाद मैरिनेशन के लिए सभी चीज़ें, टिक्के का मसाला, सिंपली फ्रेश योगर्ट, दही शामिल किया, लगभग 1 कप। दही बहुत पावरफुल है, प्रोटीन हासिल करने का जरिया। नमक हस्बे जायका या हाफ टी स्पून। वाइट पेपर बहुत ही कम। जरा सी काली मिर्च। ठीक है, हो गया। हाफ केजी बोनलेस मीट है तो पिस्ता ऐड करते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्चें कम ही या ज्यादा शबीर साहब? रंचोर लाइन, आधा चाय का चमचा। रंचोर लाइन वाले। साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला। रमजान में बड़ी रौनक होती है रंचोर लाइन। आए है, क्या बात है। ऑल एरिया पिसा हुआ गरम मसाला। यस। अब अदरक लहसुन पिसा हुआ। ठीक है, ये सब दही में जा रहा है। ठीक है। नींबू की खटास, विटामिन सी। वाह वाह, कोलेस्ट्रॉल खत्म लेकिन गला खराब। ये आई डोंट थिंक सो इस बात में सच्चाई है। अच्छा, वैसे अगर खालिस लीमू का रस पियेंगे तो हमारा आपका जो काम है वो डिस्टर्ब हो सकता है हल्का सा, खाली जो है ना वैसे एक आप बताएं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। मेरा ये, क्योंकि मैं एक शो करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन में, उन्होंने डॉक्टर्स का कहना था जो सिट्रस फूड होता है लोग समझते हैं कि सर्दियों में गले को खराब करता है, वो बिल्कुल उनकी गलत सोच है। ऐसा नहीं, कुछ नहीं फूड में तो मसला नहीं है, नहीं, अगर खालिस पी लें तो खाली सोच सकता है, आपको फील होता हो। हाँ, चले जी। इसी में आपने सिंपली मैरिनेट करना है। इस दही का कलर इतना अच्छा हो गया तो मुर्गी साहिबा जाएंगे तो क्या होगा। है। अच्छा, ऑयल चाहे आप टिक्के बोटी, ऑयल आपने मीट के अंदर जरूर ऐड करना है। अच्छा। इससे इसका कलर बहुत आला आता है। देन अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि स्पाइसेस का जायका इसके अंदर तक अच्छी। चलें मिक्स करें आप। तो वक्फे पे जाने से पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे अल्लामा जामिन साहब, और सवाल ये था कि सहाबा कराम व अहले बैत अतार इबादत की अहमियत के मुतालिक क्या कहा करते थे, फरमाया करते थे, और अमली तौर पर उन्होंने किस तरह से इसका सबूत दिया अपने अमल के ज़रिए। हालांकि इनमें से अक्सर ऐसे थे, बल्कि हम तो ये कहते हैं सारे ही ऐसे थे जो यकीनी तौर पर जन्नती हैं, सारे ही जन्नती हैं यकीनन। तो गुफ्तगू मुकम्मल कीजिए माशाल्लाह। देखिए, जब हम अहले बैत अतार की तरफ और असहाब कराम की तरफ देखते हैं इबादत, हमारी इबादत का म्यार और उनकी इबादत का म्यार क्या है जी। अगर हम आम इंसान से पूछें इबादत किस लिए कर रहे हो, तो उसके ज़मीन ये होता है जन्नत मिलेगी। हाँ, क्या जन्नत पर इस्तेकाक है हमारा? इन सारी इबादतों के बदले जन्नत मिलना क्या हक रखते हैं मांगने का? नहीं, इस्तेकाक नहीं है। वो खुदा का लुत्फ़ करम है कि खुश होकर दे दे, जो कुछ चाहे दे दे। हाँ, इस्तेकाक नहीं है हमारा। एहसास बंदगी है कि उसकी इताअत करनी है और उसकी इबादत करनी है। ये अहले बात अतार की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब मौला कहने से पूछा गया तो मौला का हसीन तरीन जुमला, मा अबदतु का तमा लिल जन्नह वला खौफन लिन नार। ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत न जन्नत की लालच में करता हूँ, हाँ, न दोज़ख के खौफ से करता हूँ, बल वजदतु का अहलन लिल इबादा, मैं समझता हूँ तुझे पाता हूँ इस काबिल के तेरी इताअत की जाए, तेरी इबादत की जाए। ठीक है। और देखिए हदीस कुदसी में आया, कहा अब्दी अतैनी, ए मेरे बंदे मेरी इताअत कर। सवाल है क्यों करें तेरी इताअत? इतने सारे खुदा हैं। हाँ, उनकी कर लें, किसी की भी कर लें, तेरी ही इताअत क्यों करें? कहा कि याद रखो जो मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें मर्तबा, इस इताअत के बदले दुनिया में कोई नाम निहाद खुदा तुम्हें ये मर्तबा नहीं दे रहा जो मैं तुम्हें दूंगा। मैं वाहदहु ला शरीक, अब्दी अतैनी, मेरे बंदे मेरी इताअत कर। अल्लाह क्यों, तू क्या मर्तबा देगा? कहा
हत्ता अजालका मिसली, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा, तू मेरी इताअत तो कर, इबादत तो कर। हैरान हुआ बंदा कि अल्लाह तू मुझे अपने जैसा कैसे बनाएगा? कहा कि कैसे बनाऊंगा? फतकुल कुन फयकून, मैं कहता हूँ कुन फयकून हो जाता है, तुझे वो इख्तियार दे दूंगा। तो क्या अल्लाह ने मुबालगा किया फ़कत कि इताअत के बदले कुन फयकून का इख्तियार दे रहा है? मगर जब नबी पाक की ज़िंदगी देखते हैं, हम आइमा तहार की ज़िंदगी देखते हैं, असहाबे कराम की ज़िंदगी देखते हैं, सूरज खुदा निकालता है, चाँद खुदा निकालता है, सितारा खुदा निकालता है, पानी खुदा के हुक्म से चलता है, मगर क्या देखा? सिर्फ उसकी इताअत की, सिर्फ उसकी इताअत की, बंदा बनकर उसकी इताअत की। उसने इख्तियार दिया कि ज़मीन पर खड़ा हुआ बंदा डूबे वो सूरज को पलटा भी रहा था, चांद के टुकड़े भी कर रहा था, सितारे को उतार भी रहा था, बहता हुआ दरिया रोक के दिखा रहा था, जानवर से कलमा पढ़वा के दिखा रहा था, दरख्त को चला के दिखा रहा था, पहाड़ को हिला के बता रहा था, संगरेजों से कलमा पढ़वा रहा था। इख्तियार दिया या नहीं दिया? सही। या चौथे इमाम गुलाम असहाबी पानी डाल रहा है, मेरे मौला पूछते हैं क्या गिर रहा है? कहा कि मौला पानी गिर रहा है। कहा देख नहीं, मोती गिर रहे हैं। देखा तो मोती गिर रहे हैं। तो वो आइमा अथवार वो असहाब कराम के जो वाक़तन बंदाए इलाही होने का सबूत देते हैं, क्योंकि उनकी निगाह में फ़कत इताअत होती है, मारिफत और उसकी इताअत के फ़कत इताअत कर रही हैं, तो वो परवरदिगार वो इख्तियारात अता कर देता है। इसलिए कि देखिए खुदा को किसी ने नहीं देखा, वो मुसव्विर कैसा है, वो खालिक कैसा है, वो राज़िक कैसा है, वो मोहसिन कैसा है, मगर अल्लाह ने नबी की सूरत में, आइमा था की सूरत में, असहाब कराम की सूरत में कहा कि देखो कह मैं रहा हूँ, अमल इनका देखो, अमल इनका होगा, हुक्म मेरा होगा। समझना ये अमल कर रहे हैं तो गोया इख्तियार मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये इताअत के बदले, बंदगी के बदले वो उस मेराज तक इंसान पहुँच जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मालूम हो मुसलमान को, इंसान को, मोमिन को कि जो मैं इबादत कर रहा हूँ वो रब के यहाँ मकबूल हो रही हैं? वो कौन सी अलामात हैं जिससे बंदे को सेटिस्फेक्शन हो कि मेरी जानिब से की गई अल्लाह की इबादत या इबादत जो भी उसके अहकामात थे वो मैं कर रहा हूँ तो वो कबूल हो रही हैं? ये कैसे मालूम हो? ये सवाल करेंगे मुज़फ़्फ़र शाह साहब से एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।